जय हिंद साथियों। बिहार पुलिस के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। आज के सेशन में जो है आपको टोटल 50 क्वेश्चन कराने वाले हैं। आज का सेट बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों। आज के सेशन में जो है बहुत अच्छा प्रश्न भी है दोस्तों। टोटल क्वेश्चन जो है दोस्तों आपको 50 कराने वाले हैं। आप लोग अच्छे से पहले तो पेन कॉपी लेके बैठ जाइए दोस्तों और 50 तक नंबरिंग कर लीजिए। नंबरिंग व नंबरिंग करते चलिए, नंबर में कितना सही और कितना गलत होता है आप लोग काउंटिंग करके आपका टेस्ट के समाप्त होते ही आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा सर 50 में से कितना आपका सही हुआ है। ठीक है दोस्तों, ज़्यादा समय आज बर्बाद नहीं करेंगे, डायरेक्ट चलेंगे क्वेश्चन और आंसर आपको बताएंगे आज के दोस्तों। ठीक है दोस्तों, थोड़ा कम समय है आपके पास में। ठीक है, चलिए आप लोग सेशन को अभी तक लाइक ना किए दोस्तों तो एक लाइक कर दीजिए। अपना परिवार को शामिल नहीं हुए दोस्तों, आप लोग न्यू है तो एक बार परिवार में शामिल हो जाइए दोस्तों। अपना छोटा सा परिवार इसमें शामिल हो जाइए और अपना परिवार को मजबूत बनाइए दोस्तों। ठीक है, और अपने दोस्तों और भाई बहन को सभी को शेयर भी कर दीजिए। इतना सा काम तो दोस्तों आप सभी का होता है दोस्तों, आप जरूर कर लेंगे, आशा करते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए हम लोग पहला प्रश्न को पढ़ते हैं। पहला प्रश्न कहता है दोस्तों कि राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की कार्यवाही निम्नलिखित में से कहाँ प्रारंभ की जा सकती है। इसका आंसर आप लोग पहले तो देख लीजिए ऑप्शन में, तभी आपको आंसर आपको कमेंट में बताना पड़ेगा। ठीक है, इसका आंसर जो बता रहे दोस्तों यहाँ पे इसका आंसर दे रहे दोस्तों संसद के किसी भी सदन में है। इनका आंसर जो है करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी बता रहे दोस्तों। इनका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, देखिए दोस्तों आपको महाभियोग पूछे दोस्तों किस अनुच्छेद में, राष्ट्रपति का अनुच्छेद 61 में दोस्तों देख रखा है राष्ट्रपति का महाभियोग, आप लोग याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 2 को एक बार देख लीजिए क्या कहता है दोस्तों। यहाँ पे लिखता है प्रश्न नंबर 2 में कि भारत के प्रधानमंत्री का पद है दोस्तों, यहाँ पे क्या होगा देखिए, 4 ऑप्शन देते हुए दिया हुआ है आपके सामने में। इनका करेक्ट आंसर बता दीजिए। देखिए दोस्तों यहाँ पे संविधान द्वारा सृजित है दोस्तों यहाँ पे प्रधानमंत्री का पद। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इनका करेक्ट आंसर होगा। 2 नंबर का ऑप्शन नंबर सी आप लोग दे रहे हैं तो सही बता रहे दोस्तों, सभी का आंसर सही आ रहा है दोस्तों। यहाँ पे प्रश्न नंबर 3 में देखिए क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत जो है भारत के केवल एक ही राज्य में फैला दोस्तों, आपको पहचानना पड़ेगा। 4 में से कौन सा सही होगा ऑप्शन में से, जो कि भारत के केवल एक ही राज्य में फैला दोस्तों, यहाँ पे बताना पड़ेगा कौन सा होगा करेक्ट आंसर 3 नंबर प्रश्न का। देखिए दोस्तों अजंता पर्वत जो है भारत के केवल एक ही राज्य में फैला, जो कि महाराष्ट्र में दोस्तों, आप सभी को पता होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर इनका बी नंबर करेक्ट आंसर अजंता का होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर आप लोग बी दे रहे हैं दोस्तों, सही बता रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे प्रश्न नंबर 4 को देख लीजिए। प्रश्न में कहता है कि भारत में विदेशी विनिमय कोष शामिल है दोस्तों। फटाफट 4 का राइट आंसर बता रहे हैं दोस्तों। यहाँ क्या बता रहे हैं आप लोग, फटाफट 4 का डी नंबर बता रहे, उपयुक्त सभी होगा दोस्तों। यहाँ पे ऑप्शन नंबर तीनों ही इनका सही होगा, ऑप्शन नंबर डी इनका करेक्ट आंसर होगा। तो ये 5 नंबर प्रश्न को देख लीजिए दोस्तों। यहाँ पे लिखता है क्राइकोलाइट किस धातु का आवश्यक है दोस्तों, यहाँ पे बताना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर क्या होगा। प्रश्न नंबर 5 का आप लोग फटाफट बता रहे दोस्तों, एल्युमिनियम होगा दोस्तों। यहाँ पे इनका करेक्ट आंसर क्या होगा, एल्युमिनियम। ठीक है, इनका ऑप्शन नंबर डी बता रहे दोस्तों, तो सही बता रहे, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। देखिए प्रश्न नंबर 6 में देखिए क्या कहता है दोस्तों। प्रश्न में द्रवित ब्यूटेन एवं आइसो ब्यूटेन का मिश्रण कहलाता है दोस्तों। प्रश्न नंबर 6 का करेक्ट आंसर क्या बता रहे दोस्तों, आप लोग फटाफट बता रहे, ऑप्शन नंबर सी इनका करेक्ट आंसर होगा, एलपीजी होगा दोस्तों। सभी को पता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर आ रहा है दोस्तों। यहाँ पे सभी का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए हम लोग 7 में चलते हैं। प्रश्न नंबर 7 में कहता है दोस्तों कि विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है। सभी को पता है दोस्तों, यहाँ पे बहुत अच्छे से स्टूडेंट है, सभी को करेक्ट आंसर बता रहे, ऑप्शन नंबर बी टोकोफेरोल कहा जाता है दोस्तों। यहाँ पे इनका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी नंबर होगा दोस्तों 7 का। ठीक है, विटामिन ई का रासायनिक नाम होगा। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों प्रश्न नंबर 8 में कहता है सोरा जो है यहाँ पे लिखता है जो बारूद बनाने में काम आता है, रासायनिक नाम उसका क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे बताना पड़ेगा। 8 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा, फटाफट 8 का करेक्ट आंसर आप लोग बताइए दोस्तों। यहाँ पे बता रहे ऑप्शन नंबर सी पोटेशियम नाइट्रेट होता है दोस्तों। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या बता रहे, ऑप्शन नंबर सी इनका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आप लोग सही बता रहे दोस्तों। यहाँ पे प्रश्न नंबर 9 में देख लीजिए क्या कहता है दोस्तों। पूछा जाने वाला प्रश्न था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किसकी पदाविधि में हुआ है दोस्तों। प्रश्न नंबर 9 का करेक्ट आंसर क्या होगा, आप लोग कमेंट में फटाफट बताते चलिए दोस्तों। ऑप्शन जो ही बता रहे दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड डफरिन इनका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा दोस्तों, इनका करेक्ट आंसर क्या होगा, लॉर्ड डफरिन होता है दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखिए दोस्तों यहाँ पे कुछ कहना चाहते हो दोस्तों, कल संडे दोस्तों, कल जो है आपका बेसिक सब जो क्वेश्चन है दोस्तों की जो आप लोग मिस्टेक करेंगे एग्जाम में, छोटा छोटा प्रश्न को कल आपको लाया जाएगा दोस्तों। कम से कम 50 प्रश्न जो है आपको ऐसे जो है मेन प्रश्न का जो है दोस्तों, ज्योग्राफी हिस्ट्री का जो सब मिक्स करके एक क्वेश्चन लाएंगे, तो कम से कम 60-70 प्रश्न आने वाला कल संडे है। आप लोग आराम से कल टेस्ट दीजिए दोस्तों 60-70 प्रश्न का। ठीक है, बेसिक प्रश्न रहेगा दोस्तों, छोटा छोटा प्रश्न रहेगा, जो कि आप लोग गलत करते उसी प्रश्न को कल लाया जाएगा दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा। कल संडे दोस्तों, कल आप जरूर आके टेस्ट दे दीजिए। समय जो है शाम 8 बजे आप लोग क्लास आएगी, कल आप लोग टेस्ट दे दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 8 का देखिए साथियों। प्रश्न नंबर 10 का आंसर बताइए दोस्तों क्या कहता है। प्रश्न नंबर 10 का अच्छे से पढ़ लीजिए। प्रश्न कहता है दोस्तों पानीपत के तृतीय युद्ध के समय में मराठा पेशवा कौन था। आपको ये प्रश्न को पूछा रहा है, तृतीय युद्ध पहले बताइए कब हुआ था। पहले स्टार्ट देकर नोट करना स्टार्ट करें दोस्तों। 3 पॉइंट आपको बताते हैं। पानीपत की पहली लड़ाई दोस्तों 1526 ईस्वी में लड़ा गया था दोस्तों। इसमें जो है बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। बाबर ने इब्राहिम लोदी, देखिए 2 प्रश्न आएगा यहाँ पे दोस्तों। ठीक है, पहला तो आपको ईस्वी पूछेगा,
पहली लड़ाई 1526 में इनके बीच में कौन युद्ध, किन किन के बीच युद्ध हुआ दोस्तों, बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। दूसरी लड़ाई हुआ था दोस्तों 1556 में, ठीक है, इसमें अकबर ने हेमू को हराया था दोस्तों, ठीक है। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में हुआ था दोस्तों, जिसमें कि अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया था दोस्तों। तीनों ही प्रश्नों को अच्छे से नोट कर लिए होंगे वीडियो को रोक रोक के। इनका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों बालाजी बाजीराव, इनका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आप लोग का सभी का आंसर सही आ रहा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इनका सही होगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे 11 में कहता है कि सोनार अधिकांश प्रयोग में लाया जाता है दोस्तों। सोनार क्या लाता है दोस्तों, यहाँ पे 11 का करेक्ट आंसर क्या बता रहे दोस्तों, आप लोग फटाफट बता दीजिए, ठीक है। यहाँ पे एक ऑप्शन देख लीजिए, यहाँ पे 3 ऑप्शन आपको नीचे देखने को मिलेगा दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिए क्या आंसर होगा, ठीक है। यहाँ पे आंसर जो बता रहे थे दोस्तों थोड़ा धुंधलापन है, मैनेज कर लीजिए दोस्तों, वीडियो को छोड़िएगा मत दोस्तों यहाँ पे, नहीं तो आप बहुत अच्छा सा प्रश्न बताया जा रहा है दोस्तों, छोड़ कर नहीं जाइएगा। इनका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी बता रहे, 9 संचालकों के द्वारा होता दोस्तों, यहाँ करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा दोस्तों, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही होगा। देखिए 12 का प्रश्न कहता है दोस्तों कि गांधी जी ने दांडी यात्रा प्रारंभ की थी दोस्तों, कहां से आपको बताना पड़ेगा। 12 नंबर का प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या बता रहे दोस्तों, फटाफट बता दीजिए। गांधी जी ने जो है दांडी यात्रा साबरमती से प्रारंभ किया था दोस्तों, यहाँ पे क्या आंसर होगा, साबरमती आश्रम से हुआ तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, यहाँ पे बी नंबर इनका सही आंसर आ रहा है। देखिए कंप्यूटर में देखिए साथियों 13 का प्रश्न को देख लीजिए, कंप्यूटर में पासवर्ड सुरक्षा करता है दोस्तों, यहाँ पे 13 का करेक्ट आंसर बताना पड़ेगा। इनका जो करेक्ट आंसर आ रहा है आप लोग सभी का ऑप्शन नंबर सी नंबर आ रहा है दोस्तों, यहाँ पे तंत्र के अधीन अनधिकृत अभिनय से जो है अभिगमन से होता है दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा एक बार देख लीजिए प्रश्न को अच्छे से। चलिए 14 का प्रश्न को एक बार देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे क्या कहता है, यहाँ पे लिखता है क्रायोजेनिक इंजन में नोदेक के रूप में क्या प्रयोग करते हैं दोस्तों, यहाँ पे 14 का करेक्ट आंसर बताना पड़ेगा। अच्छे से पढ़ लीजिए अच्छे से, तभी आपको कमेंट बताना पड़ेगा दोस्तों। यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है आप लोग सी दे रहे हैं दोस्तों, द्रव हाइड्रोजन और द्रव ऑक्सीजन इनका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। 15 के प्रश्न को देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे क्या कहता है 15 प्रश्न में, चुंबकीय भूमध्य रेखा पर नीति का कोण कितना होता है दोस्तों, आपको बताना पड़ेगा। 15 का करेक्ट आंसर क्या होगा, यहाँ पे आंसर होगा दोस्तों 0 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी नंबर करेक्ट आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे एक बार प्रश्न को अच्छे से देखते चलिएगा। और यहाँ पे 16 प्रश्न कहता है दोस्तों कि पृथ्वी की गोलाकार छाया चंद्रमा पर पड़ती है, तो करेक्ट आंसर क्या होता है। 16 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या बता रहे दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिए प्रश्न नंबर 16 का। देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखता है कि चंद्रग्रहण के समय जो इनका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए होगा दोस्तों, पृथ्वी की जो गोलाकार छाया चंद्रमा पर पड़ती तो दोस्तों यहाँ पे चंद्रग्रहण के समय पड़ता है दोस्तों, आपको बताना पड़ेगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे 17 में प्रश्न कहता है दोस्तों 17 में कि मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सा होता है दोस्तों, आपको बताना पड़ेगा सबसे छोटी ग्रंथि। छोटी ग्रंथि क्या होता है 17 नंबर प्रश्न का आप लोग बता दिए दोस्तों, यहाँ पे कहते हैं प्यूटरी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर सी नंबर होता है करेक्ट आंसर। यहाँ पे लिखता है दोस्तों 18 में 18 में यूरिया किसके द्वारा रक्त में पृथक किया जाता है दोस्तों, आपको बताना पड़ेगा 18 का प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होता है। नंबर जो है 18 नंबर प्रश्न का गुर्दा होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी होगा गुर्दा दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे लिखता है दोस्तों, यहाँ पे 19वें प्रश्न में कहता है विश्व मानक दिवस, प्रश्न कहता है विश्व मानक दिवस दोस्तों किस तिथि को मनाया जाता है दोस्तों, यहाँ पे 19 का प्रश्न को बताना पड़ेगा। यहाँ पे जो है करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, यहाँ पे 14 अक्टूबर को जो है हम लोग विश्व मानक दिवस मनाते हैं। 1 अक्टूबर को आपको पता, सॉरी 1 दिसंबर को मालूम है एड्स दिवस मनाया जाता है दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा दोस्तों। यहाँ पे ओजोन दिवस के बारे में बता दीजिए दोस्तों कब मनाया जाता है दोस्तों, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं 20वां प्रश्न में कहता है दोस्तों यहाँ पे कि महात्मा गांधी को मूल आत्मकथा किस भाषा में लिखी गई थी दोस्तों, आपको बताना पड़ेगा मूल आत्मकथा किस भाषा में लिखी गई थी महात्मा गांधी जी का। 20 में जो है प्रश्न का जो है आंसर दे रहे दोस्तों अंग्रेजी भाषा में लिखा गया, तो ऑप्शन नंबर बी इनका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आप लोग नोट करते चलिए दोस्तों प्रश्न का। यहाँ पे लिखता है 21 प्रश्न कहता है दोस्तों कि भारतीय राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान है। 21 का प्रश्न का जो बता रहे दोस्तों तृतीय क्षेत्र का जो है सर्वाधिक योगदान रहता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इनका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। हम लोग चलते दोस्तों 22वें प्रश्न में कहता है कि काराकोरम जो है उच्च मार्ग किन 2 देशों को जोड़ता है दोस्तों, आप लोग फटाफट कमेंट बता दीजिए दोस्तों, ये सब प्रश्न इंपॉर्टेंट है और पूछे जाने वाला प्रश्न था। काराकोरम जो है उच्च मार्ग जो है कहता है दोस्तों उच्च मार्ग किन 2 देशों को जोड़ता है दोस्तों, आपको बताना पड़ेगा। 22 नंबर का प्रश्न का जो है पाकिस्तान और चीन को जोड़ता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, इनका करेक्ट आंसर 22 नंबर प्रश्न का। चलिए हम लोग चलते हैं 23वें प्रश्न में। लिखते हैं यहाँ पे थोड़ा धुंधलापन है दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। लिखता है कि दोस्तों यहाँ पे 23वें प्रश्न को देख लीजिए। देखिए साथियों 23 प्रश्न को थोड़ा धुंधलापन इसको मैनेज करिएगा, यहाँ पे पढ़ के बता देते हैं। लिखता है कि बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस महाजनपद की राजधानी में हुआ है दोस्तों, आपको बताना पड़ेगा। 23वें प्रश्न का पहले आप लोग नोट कर लीजिए, कभी दोस्तों ये पूछा जाएगा एग्जाम, बिहार पुलिस एग्जाम में, ठीक है। 23 का जो है देख रहे हैं दोस्तों मल की राजधानी कुशीनगर में बता जो है राजधानी हुआ था दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इसका जो है करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। प्रश्न को फिर रिपीट कर देते हैं, बुद्ध का महापरिनिर्वाण का किस महाजनपद की राजधानी हुआ था दोस्तों, यहाँ पे होगा करेक्ट आंसर मल की राजधानी कुशीनगर में, ठीक है। आप लोग याद
याद रखिएगा। चलिए हम लोग 24वें प्रश्न में देखते हैं क्या कहता है। धम्म शब्द जो है अशोक का निम्नलिखित में से किस अभिप्राय से था, आपको बताना पड़ेगा। 24 का करेक्ट आंसर क्या होगा, जीवों के प्रति अहिंसा। इनका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इनका सही होगा दोस्तों, जीवों के प्रति अहिंसा होगा दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा। चलिए 25 का प्रश्न कहता है दोस्तों, रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है, दोस्तों आपको बताना पड़ेगा। 25 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा, रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए कौन सी गैस जो प्रयुक्त की जाती है, दोस्तों आपको बताना पड़ेगा। 25 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होता है, इनका जो है करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ओमिनिया जो है करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इनका करेक्ट आंसर होगा 25 नंबर प्रश्न का। 26 प्रश्न में कहता है दोस्तों, प्रारंभ में भारत की जो संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी, दोस्तों आपको 26 प्रश्न का जवाब देना पड़ेगा कमेंट में दोस्तों, ठीक है। प्रश्नों को फिर से रिपीट कर देते हैं दोस्तों, प्रारंभ में भारत के संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी, दोस्तों आपको बताना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, 389 था दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। 27 नंबर प्रश्न को देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे लिखता है 27 नंबर प्रश्न में निम्नलिखित में से कौन सी योजना भारतीय स्वतंत्रता का आधार बनी है, दोस्तों आपको बताना पड़ेगा। प्रश्न नंबर 27 का करेक्ट आंसर क्या होता है, देखिए दोस्तों यहाँ पे माउंटबेटन योजना जो इनका आधार बनी दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। 28 प्रश्न में देख लीजिए दोस्तों, बृहदेश्वर मंदिर किसने बनाया था, दोस्तों आपको बताना पड़ेगा। 28 नंबर प्रश्न का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था दोस्तों, प्रश्न नंबर 28 का जो है राजा ने बनाया था दोस्तों, ऑप्शन नंबर इनका ए नंबर करेक्ट आंसर होगा। 28 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए इनका करेक्ट आंसर होगा, एक बार प्रश्न को देख लीजिएगा। 29वें प्रश्न को देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे लिखता है कि भारत पर पहला तुर्की आक्रमण किसके द्वारा किया गया था, दोस्तों 29वें का प्रश्न को आपको बताना पड़ेगा। भारत पर जो है पहला तुर्की आक्रमण किसके द्वारा किया गया था, दोस्तों यहाँ पे 29वें प्रश्न का बता दीजिए, मोहम्मद गजनवी के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी इनका करेक्ट आंसर होगा, मोहम्मद गजनवी के द्वारा जो है आक्रमण किया गया था दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा। 30 का प्रश्न को देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे बहुत अच्छा प्रश्न है और पूछा जाएगा दोस्तों 30वें प्रश्न का कि 49वीं जो है समांतर रेखा किन दो देशों को विभाजित करती है, दोस्तों आपको बताना पड़ेगा। 30वें प्रश्न का 13वें प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होता है, सभी को पता दोस्तों, कितने बार एग्जाम में आ चुका है, ऑप्शन नंबर बी कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका को जो अलग करता है दो देशों को बीच में जो है 49वीं जो है समांतर रेखा जो है दो देशों को विभाजित करता है। 31 का प्रश्न को देखिए दोस्तों, क्या कहता है कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था, दोस्तों 31 का प्रश्न को जवाब देना पड़ेगा। संविधान सभा में जो है दोस्तों उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था, दोस्तों 31 का प्रश्न का जवाब देना पड़ेगा, जवाहरलाल नेहरू ने किया था दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इनका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी नंबर करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू ने किया था दोस्तों, आप सभी को याद रखना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। प्रवर्तक समिति अध्यक्ष कौन है दोस्तों, आप लोग कमेंट बता दीजिएगा दोस्तों, फटाफट बताते चलिए दोस्तों। यहाँ पे 32 के प्रश्न में कहता है कि महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था, दोस्तों 32 प्रश्न को बता दीजिए, करेक्ट आंसर क्या होगा। 32 का प्रश्न का जो है दोस्तों सुभाष चंद्र बोस बता रहे, ऑप्शन नंबर बी देखिए कहां पे है दोस्तों, यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस बी में देख लीजिए, यहाँ पे लिखता है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इनका करेक्ट आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस, ठीक है दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग 33 नंबर प्रश्न में चलते हैं दोस्तों, लिखता है निम्नलिखित राज्यों में से इलायची का प्रमुख उत्पादक कौन है, दोस्तों आपको बताना पड़ेगा। 33 प्रश्न का बताना पड़ेगा कौन सा राज्य प्रमुख उत्पादक राज्य है दोस्तों जो है इलायची में। आप सभी का जवाब आ रहा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी सिक्किम आ रहा है दोस्तों, यहाँ पे करेक्ट आंसर आ रहा है दोस्तों, सिक्किम होगा करेक्ट आंसर। 34 प्रश्न में कहता है दोस्तों लाल एवं नीला रंग मिलाकर क्या बनता है, दोस्तों आप लोग को 34 प्रश्न का जवाब दे दीजिए। आप लोग जो 34 नंबर जवाब दे रहे हैं मेजेंटा इनका करेक्ट आंसर बता रहे, सही होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इनका करेक्ट आंसर होगा। 35 का प्रश्न कहता है दोस्तों घर के परिपथ में फ्यूज होता है, दोस्तों क्या फ्यूज होता है दोस्तों, आप लोग 35 का प्रश्न का जवाब देना पड़ेगा। घर के परिपथ में जो है फ्यूज होता है दोस्तों, आपको बताना पड़ेगा। 35 प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा दोस्तों, मुख्य परिपथ के श्रेणी क्रम में, दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इनका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे देख रखा है दोस्तों 36 में प्रश्न कहता है दोस्तों शैल क्रिया में ऑर्थोप्लास्टिक क्या है दोस्तों, आपको 36वें प्रश्न में आपको बताना पड़ेगा दोस्तों। 36 का प्रश्न का जवाब दे दीजिए फटाफट कमेंट में। आपका जवाब आ रहा है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी कूल्हे में जोर का प्रत्यारोपण जो बता रहे दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इनका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, आप लोग का सही आ रहा है। यहाँ पे देखिए 37वें प्रश्न में क्या कहता है दोस्तों, देख लीजिए 37 प्रश्न में कहता है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वृक्ष जो कभी सामाजिक वानिकी में लोकप्रिय था अब परिपर्थिक आतंकवादी माना गया है दोस्तों, आपको बताना पड़ेगा। 37 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा, आप लोग का 37 में जवाब आ रहा है दोस्तों, यहाँ पे यूके लिपिस्ट देखिए एक बार प्रश्न को देख लीजिए, ऑप्शन नंबर डी इनका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, एक बार पढ़ लीजिए अच्छे से। यहाँ पे लिखता है 38 प्रश्न में दोस्तों वायुमंडल में CO2 की मात्रा लगभग कितनी है दोस्तों, कितना परसेंट है दोस्तों, आपको बताना पड़ेगा। 38 नंबर प्रश्न में जो है दोस्तों यहाँ पे पता है 0.03% होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा।
39वें प्रश्न कहता है दोस्तों अमीर खुसरो किसका दरबारी कवि था। दोस्तों आपको 39वें प्रश्न का जवाब देना पड़ेगा। करेक्ट आंसर क्या था दोस्तों, आप सही पता है दोस्तों, उलादीन खिलजी का था। दोस्तों अमीर खुसरो किसका दरबारी कवि था। दोस्तों आपसे पता है दोस्तों, उलादीन खिलजी का था। दोस्तों आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पे 40 प्रश्न में कहता है दोस्तों कि 1922 में गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन वापस लिया था। दोस्तों आपको बताना पड़ेगा करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, किनके गिरफ्तारी किनके कारण होगा। दोस्तों यहाँ पे बताना पड़ेगा। 40 में करेक्ट आंसर क्या होगा, आप सभी पता है दोस्तों, चोरी चोरा हिंसा के कारण में जो है सत्याग्रह गांधी जी ने वापस लिया था 1922 में। दोस्तों आप लोग को याद रखना पड़ेगा, फटाफट याद रखिए, ऑप्शन नंबर ए इनका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे देखिए 41वें प्रश्न में क्या कहता है दोस्तों, त्रिरत्न में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है। दोस्तों आपको बताना पड़ेगा इनमें से कौन त्रिरत्न में शामिल नहीं है। दोस्तों ये त्रिरत्न किनका है दोस्तों, किन धर्म का, जैन धर्म का दोस्तों है। आप लोग याद रखिए, इनमें जो है ऑप्शन नंबर जो है सी नंबर जो है शामिल नहीं, सम्यक भक्ति इनमें शामिल नहीं है। दोस्तों आप लोग याद रखिएगा, इनका क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इनमें शामिल नहीं है। देखिए 42वें प्रश्न में देखिए दोस्तों, पेशावर किस शासक के शासनकाल में बौद्ध सभ्यता का प्रसिद्ध केंद्र था। दोस्तों 42वें प्रश्न का आप लोग को जवाब देना पड़ेगा। करेक्ट आंसर क्या होगा, पेशावर किस शासक के शासनकाल में बौद्ध सभ्यता प्रसिद्ध केंद्र था। दोस्तों 42वें प्रश्न का जवाब आप लोग का आ रहा है। दोस्तों आप लोग सही जवाब दे रहे, कनिष्क इनका सही होगा। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इनका करेक्ट आंसर कनिष्क होगा। ठीक है, 43वें प्रश्न में देख लीजिए, मोहम्मद तुगलक ने किस वर्ष अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद परिवर्तित की थी। दोस्तों आपको 43वें प्रश्न का जवाब देना पड़ेगा। यहाँ पे 43 का जो है करेक्ट आंसर 1327 इनका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन और बी इनका सही है। दोस्तों 44वें प्रश्न को देख लीजिए, क्या कहता है दोस्तों 44वें प्रश्न में कि सल्तनत काल में मालगुजारी के हिसाब किताब पटवारी देखता था। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे राज्य के आय की वसूली कार्य का निम्नलिखित में से कौन देखता है। दोस्तों यहाँ पे 44 प्रश्न को अच्छे से देख लिए। चलिए हम लोग इसका कुछ ऑप्शन को दिखाते हैं दोस्तों। ठीक है, देखिए आप लोग 44 के आंसर को बता दिए दोस्तों। यहाँ पे आप लोग ऑप्शन जो 44 का आंसर आ रहा है दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आ रहा है, दीवान ए वजारत। इनका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी आ रहा है दोस्तों। ठीक है, आप लोग का ऑप्शन नंबर डी आ रहा है दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा। चलिए हम चलते हैं 45वें प्रश्न में, कहता है दोस्तों यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किस भक्त संत को उत्तर एवं दक्षिण भारत के बीच सेतु माना जाता है। दोस्तों आपको बताना पड़ेगा 45 का करेक्ट आंसर क्या होता है। देखिए रामानुज को माना जाता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी आप सभी का सही आ रहा है दोस्तों। 46वां प्रश्न में देख लीजिए, कहता है दोस्तों शाहजहां की माँ एक राजपूत थी। ठीक है दोस्तों, शाहजहां की माँ क्या थी, एक राजपूत थी। वह किस राज्य से संबंधित थी। दोस्तों आपको बताना पड़ेगा किस राज्य से संबंधित थी। दोस्तों आपको फटाफट 46वां प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी दे रहे दोस्तों, आप लोग का सही आ रहा है, मरवार का था दोस्तों। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। चलिए हम लोग 47वें प्रश्न को देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस शासक को दक्षिण भारत में चोलों की वास्तविक संस्थापक माना जाता है। दोस्तों आप लोग 47वें प्रश्न का जवाब दे दीजिए, क्या जवाब दे रहे दोस्तों। यहाँ पे आप लोग का प्रातंत्र फर्स्ट आ रहा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इनका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 48वें प्रश्न को देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे कहता है ध्वनि के प्रभाव कान में कितना समय तक रहता है। दोस्तों 48वें प्रश्न को आप लोग को जवाब देना पड़ेगा। यहाँ पे जो दे रहे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी दे रहे दोस्तों, 1/10 सेकंड जो है कान में रहता है। दोस्तों आप लोग याद रखिएगा यहाँ पे प्रश्न को। यहाँ पे देखिए दोस्तों 49 नंबर प्रश्न में कहता है दोस्तों आग को बुझाने में काम आने वाली गैस कौन है। दोस्तों आपको 49वें प्रश्न को जवाब देना पड़ेगा। यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी दे रहे दोस्तों, आप सबको सही दे रहे, कार्बन डाइऑक्साइड इनका करेक्ट आंसर होगा। 49 का ऑप्शन नंबर डी इनका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों 50वें प्रश्न को देख लीजिए, कहता है दोस्तों हरगोविंद खुराना को किस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। दोस्तों आपको बताना पड़ेगा 50वें प्रश्न का राइट आंसर बता दीजिए क्या होगा। दोस्तों 50वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए अनुवांशिक कोड दे रहे दोस्तों, यहाँ पे सही आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए इनका सही करेक्ट आंसर हो 50वें प्रश्न का। देखिए दोस्तों आज के सेशन में जो है टोटल दोस्तों आपको 50 क्वेश्चन कराया गया था, 50 में से आज कितना सही कर पाए हैं कमेंट आप लोग बता दीजिए दोस्तों। ठीक है, देखिए सेशन कैसा लगा, अभी तक सेशन को लाइक ना किया दोस्तों तो एक लाइक कर दीजिए, परिवार में शामिल नहीं हुए तो हो जाइए, छोटा सा परिवार है दोस्तों, सभी अपना भाई बहन का परिवार है, अपना शामिल हो जाइए और अपना परिवार को मौजूद बनाइए, अपना भाई बहन को शेयर भी कर दीजिए दोस्तों, जितने छोटे बड़े प्यारे भाई बहन हैं उन सभी साथियों को शेयर भी कर दीजिए। सभी को दिल से धन्यवाद यहाँ तक बनने के लिए दोस्तों। ठीक है, जाते जाते कह रहे दोस्तों अभी तक नहीं किए तो दोस्तों परिवार में शामिल हो जाइए और लाइक ना किया तो लाइक कर दीजिए। सभी दोस्तों को दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।